नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीटीएसटी स्टॉक्स के बारे में। और यहाँ पर हम केवल गूगल पे जाके ये सर्च कर रहे हैं कि बीटी स्टॉक्स कल के लिए कौन से हैं। तो इस स्टॉक्स में कितनी सच्चाई रहती है वो मैं आज आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। टेक्निकल के बेस पर इन स्टॉक्स में जो लिस्ट आएगी उसके बाद हम इन स्टॉक्स के ऊपर टेक्निकल के बेस पर बात करेंगे टारगेट और सपोर्ट लेवल के बारे में। तो बीटी स्टॉक्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और सबसे पहले 5 पैसा की वेबसाइट पे हम यहाँ पर ओपन करने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ लिस्ट आएगी जो कि स्टॉक्स होंगे बीटीएसटी के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट डेट जो कि अपडेट की गई है 21 जून 2024 की, जिसमें से 3 शेयर यहाँ पर बताए गए हैं। अब 3 शेयर में से हम एक एक शेयर का एनालिसिस करेंगे। एनबीसीसी स्टॉक्स का ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है टेक्निकल के बेस पर, और मैंने उसमें बताया कि इस स्टॉक्स में भारी गिरावट होगी। रीजन क्या है वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। पर हम फिर से इस स्टॉक्स के ऊपर चर्चा करेंगे और इस स्टॉक्स में बाय पोजीशन बता रखी है, इरेडा स्टॉक्स बता रखा है और एक इरकोन। 3 स्टॉक्स बीटीएसटी के हिसाब से यहाँ पर इस वेबसाइट पर बताए गए, जो कि आप सभी को पता है कि बीटीएसटी में जो लोग ट्रेड करते हैं उनको ऑलरेडी पता होगा। ठीक है, 5 पैसा एक डिस्काउंट ब्रोकर है जो कि यहाँ पर ट्रेड करवाता है। और यहाँ पर अब अगर आप देखेंगे तो पहले स्टॉक्स की तरफ चलते हैं, एनबीसीसी स्टॉक्स की तरफ। तो एनबीसीसी स्टॉक्स में यहाँ पर इन्वेस्टिंग की वेबसाइट पे सर्च कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर मूविंग एवरेज यूज करके रखा हुआ है, जिसमें से 9 डेज 21 का, 200 का, 50 का और 150, 3 से 5, लगभग 5 मूविंग एवरेज मैंने यहाँ पे यूज किए हैं, ताकि अगर ये टेक्निकल के बेस पर अगर वीडियो होगा तो मैं यहाँ पर इस स्टॉक्स को देखने की पूरी कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर हम चलते हैं सबसे पहले एनबीसीसी। एनबीसीसी का स्टॉक हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है और उसमें प्रॉपर तरीके से समझाया है कि स्टॉक्स में गिरावट होगी, रीजन क्या है वो भी मैंने यहाँ पर बताया। अभी अगर आप देखेंगे तो ये एनबीसीसी का स्टॉक्स है, जो कि यहाँ पर स्टॉक्स ने इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई है और स्टॉक ने हाई जो पुराना वाला था उसके आसपास स्टॉक ने हाई बनाया और वहीं से गिरावट आई। तो ये स्टॉक्स में तो हमें फिलहाल गिरावट दिखाई दे रही है। और इस स्टॉक्स में इस कैंडल का जो लो है 164 रुपए का है। जैसे स्टॉक्स हमारे इस लेवल को तोड़ेगा गिरावट आएगी, और सपोर्ट लेवल जो रहेगा पहला इस कैंडल के हाई का रखना है जो कि 156 रुपए का है, और दूसरा सपोर्ट लेवल रहेगा 152 रुपए का, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया है। साथ ही अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जितने भी मूविंग एवरेज है स्टॉक उसके ऊपर चल रहा है, तो यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इस स्टॉक्स का हाई 173 का है और पुराना जो हाई लेवल है वो 176 का है। अब हम यहाँ पर देखते हैं एनबीसीसी स्टॉक्स का टारगेट कितना है। यहाँ पे देखिएगा करंट प्राइस 166 की है, 159 का स्टॉक का एसएल दिया हुआ है, 173 और 180 दो टारगेट यहाँ पर इन्होंने बताए हैं, 173 और 180। तो 173 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उस कैंडल का हाई है, और दूसरा टारगेट 180 का है जो कि हमारा 176 को क्रॉस करने के बाद आएगा। पर मुझे यहाँ पर इस स्टॉक्स में ये दोनों ही लेवल नहीं आते हुए दिखाई देंगे कल के दिन में। अब स्टॉक्स के सपोर्ट लेवल की बात करते हैं, तो सपोर्ट लेवल इस स्टॉक्स का है 159 का। तो 159 का जो स्टॉक का सपोर्ट लेवल है वो अगर आप देखेंगे तो कौन सा इन्होंने लिया है वो देखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल का जो हाई है 161 का और इस कैंडल का लो है 159.55 का। इससे भी इन्होंने नीचे का लेवल लिया है सपोर्ट के लिए या स्टॉप लॉस के लिए। तो मुझे तो लग रहा है कि ये स्टॉक इस लेवल को भी ब्रेकआउट करेगा और स्टॉक और नीचे जाएगा। तो अब मुझे ये टेक्निकल के बेस पर ये स्टॉक्स हमें जो बीटीएसटी में बताया गया है ये मुझे सही नहीं दिखाई दे रहा है और स्टॉक्स में गिरावट हो सकती है। अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का जो लो है 153 रुपए का आपका पहला सपोर्ट लेवल बनेगा। गिरावट की वजह है इस स्टॉक्स में इन्वर्टेड हैमर पुराना हाई लेवल, और जब भी स्टॉक्स में इन्वर्टेड हैमर टॉप पर बनती है गिरावट आती है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो ये जो लेवल्स इन्होंने बताए हैं बीटीएसटी के बेस पे इंट्राडे के हिसाब से, मुझे ये स्टॉक्स बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। अब हम चलते हैं दूसरे स्टॉक्स की तरफ जो कि हमारा है यहाँ पर इरेडा।
इरेडा स्टॉक्स में बाई पोजीशन बताइए, 184 रुपए की करंट प्राइस चल रही है। अब हम यहाँ पर इरेडा स्टॉक्स को सर्च करेंगे। इरेडा स्टॉक्स जो कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आ चुका है हमारी स्क्रीन की वेबसाइट पर। और अब अगर आप देखेंगे तो इरेडा स्टॉक्स मुझे थोड़ा सा दिखाई दे रहा है कि ये ऊपर जाते हुए नजर आएगा, पर हम इसका भी एनालिसिस अच्छे से करेंगे। यहाँ पर जो हमने मूविंग एवरेजेस यूज किए हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो 50 डेज के मूविंग एवरेज का पहला सपोर्ट मिला हुआ था, जो कि स्टॉक्स ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, स्टॉक ऊपर की तरफ गया है। साथ ही अब स्टॉक्स ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में वॉल्यूम भी अच्छा खासा दिखाया है और स्टॉक्स ने ग्रीन कैंडल भी बनाई और हाई के पास क्लोज हुआ है। अभी स्टॉक्स की जो क्लोजिंग प्राइस है वो 187 की है। अब हम बात करेंगे इस स्टॉक्स का टारगेट कौन सा है। तो इस स्टॉक्स का जो टारगेट है, एक पहला टारगेट 194 का है और दूसरा है 200 का टारगेट। तो 194 के टारगेट की तरफ हम चलते हैं और सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा टारगेट है। तो 194 का जो टारगेट है वो हमारा इस कैंडल का जो लास्ट का हाई था उसके ऊपर का। तो ये टारगेट हमें यहाँ पर दिखाई दे सकता है, जो कि ये एक रीजनेबल स्टॉक टेक्निकल के बेसिस पे सही है 194 का। तो 194 का ये जो लेवल है ये हमें एक सही तरीके से दिखाई दे रहा है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया था। तो ये एक टारगेट अचीव हो सकता है 194 के आसपास का, ठीक है, जो कि हमारा पहला टारगेट है। दूसरा टारगेट इनका 200 का है। तो 200 का टारगेट जो कि इस कैंडल का हाई है, ये भी हमें टेक्निकल के बेस पे बिल्कुल सही लग रहा है। तो ये आपका दूसरा टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ये दोनों टारगेट तो बिल्कुल सही है। अब हम बात करेंगे स्टॉप लॉस की। स्टॉप लॉस है इनका 175 रुपए का। अगर हम बात करेंगे 175 रुपए का स्टॉप लॉस, तो यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल का लो है 178 का, जो कि स्टॉक्स का बहुत ही लास्ट का लो है। और ये एग्जैक्ट 173 का स्टॉक का सपोर्ट लेवल होना चाहिए। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक्स में 175 का स्टॉप लॉस है, पर अगर आप स्टॉप लॉस लेकर के चलते हैं तो इन्होंने जो स्टॉप लॉस दिया है वो 173 का दिया है और सॉरी 176 का। और हमारा यहाँ पे चार्ट में जो स्टॉप लॉस दिखाई दे रहा है वो हमारा 173 का है। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक्स इतना बढ़ चुका है कि स्टॉक का जो स्टॉप लॉस है वो हमारा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 175 का है, जो कि इस स्टॉक्स में इतना बड़ा स्टॉप लॉस अगर आप लेकर के चलेंगे तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही बड़ा स्टॉप लॉस रहेगा। पर बीटीएसटी स्टॉक से मैं आपको केवल यहाँ पर एक्सप्लेन करना हूँ कि इन्होंने किस बेस पर दिया है। मेरे अकॉर्डिंग इस स्टॉक्स का जो स्टॉप लॉस रहना चाहिए इस कैंडल के लो का रखना चाहिए, जो कि 173 का है। पर बीटीएसटी स्टॉक्स केवल एक दिन के लिए काम करता है, तो हमें इसके छोटा सा सपोर्ट लेवल या स्टॉप लॉस देखना होगा। और वो अगर आप देखेंगे तो हमारा यहाँ पर एक कैंडल बनी हुई है जो कि हमारा लगभग लगभग इन्वर्टेड हैमर है और ये है 180 के आसपास का। तो 180 के आसपास का आप अपना एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के चल सकते हैं। फिलहाल मैं ये वीडियो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि बीटीएसटी में जो स्टॉक्स हमारे सामने आए हुए हैं उनको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे टारगेट बिल्कुल सही है और बीटीएसटी के हिसाब से इस स्टॉक्स का जो सपोर्ट लेवल या स्टॉप लॉस है 170 175 का, ये हमें थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है। तो हम इसको अगर करेक्ट करते हैं तो 180 के आसपास का लेवल लेकर के चल सकते हैं। अब हम चलते हैं इरकॉन इंटरनेशनल स्टॉक्स के बारे में। तो यहाँ पर इरकॉन को हम यहाँ पे सर्च करते हैं और देखते हैं कि स्टॉक्स का जो टेक्निकल के बेस पर इन्होंने दिया है तो कौन कौन से टारगेट है। अभी इरकॉन कंपनी में भी सेम चार्ट हमें वही दिखाई दे रहा है जो कि आपको पहले से अभी हमारे इरेडा स्टॉक्स में दिखाई दे रहा था। पहले हम इस स्टॉक्स के टारगेट की बात करेंगे। तो यहाँ पर इस स्टॉक्स का जो हाई है वो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 286 रुपए के आसपास का बना हुआ है और इससे पहले एक हाई बना था 280 रुपए 85 पैसा। तो 281 रुपए का हम मान करके चलेंगे। अब इस स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हम इस स्टॉक्स के टारगेट देखेंगे। सबसे पहले 289 का टारगेट और 297 के दो टारगेट है। तो टेक्निकल के बेस पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक चीज आपको दिखाई दे रही है 289 का। तो 289 का लेवल तब ब्रेकआउट होगा जब स्टॉक इस कैंडल के हाई को ब्रेकआउट करेगा, जो कि हमारा 286 के आसपास का है।
पर अब मुझे यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि 286 का जो टारगेट है ये बहुत ही बड़ा टारगेट है और स्टॉक ने क्लोजिंग लो की तरफ दी है। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का जो हाई है 280 रुपए 85 पैसा, ये लेवल ब्रेकआउट होगा तब स्टॉक्स ऊपर जाएगा। तो इस स्टॉक्स में जो मुझे लेवल दिखाई दे रहा है वो थोड़ा सा हमें नीचे का लेवल दिखाई दे रहा है। जो यहाँ पे टारगेट है 292 का, ये टारगेट आपका यहाँ पर दिखाई दे सकता है अगर स्टॉक हमारे इस लेवल को ब्रेकआउट करता है 286 को। तो इन्होंने 290 रुपए 289 का टारगेट दिया है, पर मैं इसको करेक्ट करके 292 का करने के बोल रहा हूँ, ताकि स्टॉक्स ब्रेकआउट करेगा 286 के लेवल को। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इन्होंने जो दूसरा टारगेट है वो टारगेट है हमारा यहाँ पर 301 रुपए के आसपास का। तो 301 रुपए के पहले इन्होंने 297 का टारगेट दिया है, थोड़ा सा छोटा टारगेट दिया है। उसका रीजन यहाँ पे ये है कि स्टॉक्स ने जो हाई बनाया था ये हमारा 301 का बनाया था, और फिर अगर आप देखेंगे तो 298 रुपए 95 पैसे का था। तो इन्होंने थोड़ा सा एक पॉइंट का जो डिफरेंस लेकर के चले हैं, उसकी वजह से स्टॉक्स का टारगेट थोड़ा सा नीचे दिया होगा। पर फिलहाल मुझे यहाँ पे दो टारगेट हिट होते हुए नजर आ सकते हैं। पहला टारगेट जो कि यहाँ पर ये लेवल है 281 रुपए के आसपास का, ये ब्रेकआउट होगा तो उसके बाद का टारगेट 286 रुपए का रहेगा, और उसके बाद का टारगेट 292 रुपए 292 का रहेगा। तो ये तीन टारगेट मुझे हिट होते हुए नजर आ सकते हैं, पर इनका जो 289 का लेवल है वो मुझे कहीं से कहीं तक नहीं दिखाई दे रहा है। अब हम बात करेंगे स्टॉक के स्टॉप लॉस की। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे 265 रुपए का रखा हुआ है इन्होंने। तो 265 रुपए का स्टॉप लॉस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने इस कैंडल के लो के आसपास का लिया होगा, जो कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस डोजी कैंडल का लो है। अब डोजी कैंडल का जो लो है ये अगर आप देखेंगे और स्टॉक में इस कैंडल के लो को लेकर के चलेंगे तो स्टॉक का जो बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाएगा, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है। आपको छोटा सा स्टॉप लॉस अगर लेकर के चलना है तो यहाँ पर इस कैंडल के लो का रखिएगा 270 रुपए का, और फिर मेजर सपोर्ट लेवल या स्टॉप लॉस लेकर के चलना है कैंडल का लो जो कि 263 रुपए का है। तो 265 की बजाय 263 का लेकर के चलिएगा, 2 रुपए और डिफरेंस में लेकर के चलिएगा। और दूसरी बात, ये स्टॉक्स हमारा एक अप ट्रेंड में जाते हुए नजर आ रहा है, और स्टॉक्स ने लास्ट टाइम से वॉल्यूम बहुत बड़ा जनरेट किया था, और स्टॉक ने ग्रीन कैंडल भी बनाई थी। बस मैं इसमें इसलिए श्योर नहीं हूँ क्योंकि स्टॉक्स की जो क्लोजिंग है वो हमारे स्टॉक्स की बीच में क्लोजिंग होते हुए नजर आई है, और स्टोक्स ने जो हमारा पुराना वाला हाई लेवल था उसको रिजेक्ट किया है, जो कि यहाँ पर इस रेड कैंडल का हाई था 282 रुपए 81 रुपए के आसपास का। तो इसका मतलब ये है कि वहां से प्राइस रिजेक्ट हुई है, जिसकी वजह से ये लेवल्स मुझे नहीं दिखाई दे सकते। तो चलिए वीडियो को यही विराम करते हैं। आशा करता हूँ कि मैंने ये जो तीन स्टॉक्स बताए इसमें मुझे पहला स्टॉक्स तो जो कि बिल्कुल सही नहीं दिखाई दे रहा टेक्निकल के बेस पे, क्योंकि स्टॉक ने इन्वर्टेड एमर बनाई है। और दूसरा है एरेडा और तीसरा इरकॉन। इन दोनों में मुझे जो पहला वाला पसंद आया है वो है एरेडा। एरेडा स्टॉक्स में पॉसिबिलिटी ज्यादा है अगर आप देख करके चार्ट के हिसाब से चलेंगे तो। साथ ही अगर आप इरकॉन की बात करते हैं तो इरकॉन में मुझे 50-50% का चांस दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्टॉक्स ने रिजेक्शन लिया है, और रिजेक्शन लेने का मतलब ये है कि स्टॉक्स हमारा वहां से लेवल से रिजेक्ट होकर के आया है, तो इसमें पॉसिबिलिटी कम लग रही है। एरेडा स्टॉक्स में पॉसिबिलिटी ज्यादा है टेक्निकल के बेसिस पे। साथ ही मार्केट का बिहेवियर भी आपको समझना होगा कि मार्केट अगर नेगेटिव डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, जो कि निफ्टी डेली हमारी हाई पर ओपनिंग होती है और गिरावट आती है, तो निफ्टी में अभी गिरावट स्टार्ट हुई नहीं है, क्योंकि निफ्टी अगर गिरते हुए नजर आएगा तो स्टॉक्स में ये लेवल्स नहीं दिखाई देंगे। तो आशा करता हूँ कि बीटी स्टॉक्स में जो 5 पैसा कंपनी में जो 3 शेयर बताए गए हैं वो आपको यहाँ पर सही से मैच होते हैं या नहीं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। वीडियो थोड़ा सा लंबा है पर स्टॉक्स मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। धन्यवाद।